कुछ परीक्षा आज से शुरू हो गई है। आरपीएससी करा रही है परीक्षा का आयोजन। 5,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी जो है पंजीकृत हैं। आज सुबह 10 बजे से परीक्षा का आयोजन होगा। 23 जून से 4 जुलाई तक होगी परीक्षा। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्र। परीक्षा के लिए मूल पहचान पत्र भी लाना अनिवार्य होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राध्यापक और कोच परीक्षा 2024 का आगाज आज सुबह 10 बजे से हो रहा है। यह परीक्षा 23 जून से 4 जुलाई 2025 तक राज्यभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के लिए 5,80,000 से ज्यादा अभ्यर्थी पंजीकृत किए गए हैं। किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक की परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। देरी से पहुंचने पर तलाशी प्रक्रिया में समय लगने से अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बार आयोग द्वारा परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट में 5वें उत्तर विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाने की सुविधा प्रदान की गई। परीक्षा केंद्र में प्रवेश के लिए रंगीन प्रिंट वाला मूल आधार कार्ड अनिवार्य जरूरी है। यदि आधार पर फोटो स्पष्ट नहीं होता तो पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मूल और जितने भी फोटोयुक्त विकल्प होते हैं वो पहचान पत्र होते हैं, उन्हें लाना जरूरी होगा। प्रवेश पत्र पर नवीनतम रंगीन फोटो चिपकाना भी उतना ही जरूरी है। तो कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट हम आपको बता रहे हैं। 5,83,000 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। आज सुबह 10 बजे से परीक्षा का आयोजन होगा, यानी कि ठीक 1.5 घंटे बाद 23 जून से 4 जुलाई तक की परीक्षा जो है होनी है। और प्रदेश के विभिन्न जिलों में परीक्षा केंद्र भी जो है वो बनाए गए हैं। परीक्षा के लिए मूल पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा और आरपीएससी करा रही परीक्षा का आयोजन। बता दें आपको कि 23 जून से 4 जुलाई तक ये परीक्षा होनी है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र। और जैसा हमने आपको बताया कि जो जिसे प्रीरेक्विजिट्स कहते हैं कि क्या कुछ अनिवार्य होगा वो लाना, कैसे अगर आप लेट पहुंचते हैं गलती से भी तो आपको परीक्षा देने नहीं मिलेगा। अगर आप गलत ये हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, तो आपको उसके बाद परीक्षा केंद्र में नहीं जाने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा शुरू होने के 60 मिनट पहले तक ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। देरी से पहुंचने पर तलाशी प्रक्रिया में समय लगने से अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित हो सकते हैं। यह भी जान लीजिए आपको बता दें कि इस बार आयोग द्वारा परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट में 5वें उत्तर विकल्प के लिए 10 मिनट अतिरिक्त समय दिए जाने की जो सुविधा है वो भी प्रदान की गई। मुदित गौर हमारे साथ संवाददाता अलवर से जुड़ गए, पवन आचार्य संवाददाता अजमेर से जुड़ गए। दोनों से हम बात करेंगे। जी पवन, आपके पास चलते हैं। पहले मुझे लगता है पीछे वहां पर परीक्षा केंद्र पर है, मैं देख पा रहा हूं कि वहां पर अभिभावक जो हैं स्टूडेंट्स वो आ चुके हैं। जरा उनसे बात अगर हो सकती है बात कीजिए और बताइए कि क्या कुछ आज वहां पर देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर के अलग अलग केंद्रों पर यह परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और आरपीएससी द्वारा राजस्थान के 15 जिलों को चिन्हित किया गया है और 15 जिलों पर ये जो परीक्षा है फर्स्ट ग्रेड की वो आयोजित की जा रही है। मेरे साथ में कुछ प्रतियोगी हैं। कितनी तैयारी यहाँ है और क्या कहना चाहेंगे आरपीएससी और सरकार की जो तैयारियां हैं वो कैसी है? मैं बिल्कुल तैयारी करके आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि अच्छे से अच्छे सभी एग्जाम दे और सभी अच्छा पेपर दे। एग्जाम में भर्ती आगे बढ़ाने के लिए बहुत लोगों ने संघर्ष किया, लेकिन सही टाइम पे एग्जाम हो रहे हैं। इससे आगे की व्यवस्था बनी रहेगी। कहाँ से आए आप? मैं कुचामन सिटी से आया हूँ। बिल्कुल, क्या नाम है? सुरेंद्र नाम है। देखिए ये अभ्यर्थी है, कुचामन सिटी से आए हैं, सुरेंद्र इनका नाम है। और मैं अब आपको तैयारियों का यहाँ पर नजारा यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके की तैयारी है। सुबह से ही जो कैंडिडेट है वो यहाँ पर आकर पहुंच गए हैं। और सुरक्षा की अगर बात करें तो नोडल ऑफिसर भी बनाए गए हैं हर परीक्षा केंद्र के लिए और हर परीक्षा केंद्र पर पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। और इस एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए हर परीक्षा की जो आरपीएससी की जो गाइडलाइन होती है उससे भी कठोर यहाँ पर देखा जा रहा है। किसी प्रकार का गोल्ड, सिल्वर, मेटल और किसी प्रकार के कोई धागे वगैरह भी यहाँ पर अलाउ नहीं किए। ये देखिए एक महिला अभ्यर्थी है जो कि हाथों से चूड़ियां उतारते हुए यहाँ पर नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर आरपीएससी और संबंधित जो परीक्षा केंद्र के जो ऑफिसर हैं किसी प्रकार की रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कोई भी जींस में मेटल का बटन भी अगर लगा है तो उस बटन को भी यहाँ पर रिमूव कराया जा रहा है। महिला ने देखिए यहाँ पर चूड़ी उतारी है और कई कैंडिडेट है जो कि हाथों में जो डोरे कलाए वगैरह होते हैं वो भी यहाँ पर अलाउ नहीं किए जा रहे हैं। महिला परीक्षार्थियों के लिए महिला पुलिसकर्मी बारीकी से चेकिंग यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। और सिंपल कपड़े, लोअर, टी शर्ट, साड़ी
ये यहाँ पर परमिशन दी गई है। और लड़कों के लिए भी यहाँ पर देख सकते हैं बड़े ही बारीकी से यहाँ पर चेकिंग की जा रही है और हर परीक्षा केंद्र पर दो दो वीडियोग्राफर हैं और उनकी भी वीडियोग्राफी हो रही है। साथ के साथ जो दस्तावेज है वो यहाँ पर चेक किए जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। और एक महिला जो कि एक महिला अभ्यर्थी के साथ में एक पुरुष जो आए अभिभावक, उनकी साड़ी या चुन्नी है वो यहाँ पर ले ली है, क्योंकि किसी प्रकार के कोई भी, जैसा कि मैंने बताया, मेटल, गोल्ड, सिल्वर, किसी प्रकार की कोई भी इक्विपमेंट यहाँ पर परमिशन यहाँ पर प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। कुछ और कैंडिडेट है, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। दीदी, एग्जाम देने आए हैं आप, कैसा लग रहा है और कैसी तैयारी है आप लोगों की? अच्छी है, एवरेज है तैयारी, अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। और जो साथ में अभिभावक आए हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी नजरें भी लगातार अपने जो है कैंडिडेट उनके पास है। कितनी तैयारियां रहती है, कितना आप लोगों को भी स्ट्रगल करना होता है एग्जाम के दौरान? साहब, मैं तो स्ट्रगल कर चुका हूँ और मैं सर्विस में ही हूँ। जो कैंडिडेट है उनसे पूछिए आप। ठीक है। यहाँ पर देखिए और भी कैंडिडेट हैं जो एग्जाम देने आए हैं, बात कर लेते हैं एक बार। भैया, कैसी तैयारी है, कहाँ से आए हैं आप? मैं विजयनगर से आई हूँ। अच्छा, तैयारी तो अभी अच्छी है, अभी देखो पेपर कैसा आता है। यहाँ पर देखिए जो पहचान पत्र है वो बिल्कुल कलरफुल है और किसी जैसे कि बताया गया है गाइडलाइन में, चेतावनी भी दी गई है, किसी भी मीडिएटर के बहकावे में ना आए। कोई दलाल कोई आपको अगर बोलता है कि हम परीक्षा में पास करा देंगे तो उसकी बहकावे में भी ना आए, इस तरीके की गाइडलाइन यहाँ पर दी गई है। ये देख सकते हैं प्रवेश पत्र है, नवीनतम रंगीन फोटोयुक्त मेल पहचान पत्र है, नीली स्याही का पारदर्शी बॉल पेन है, दिव्यांगजन प्रमाण पत्र, वचन पत्र, शैक्षणिक योग्यता वचन पत्र अगर लागू हो तो, और मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संचार उपकरण, किसी भी प्रकार की पुस्तक, कागज, बैग, बस्ता, किसी भी प्रकार के हथियार, आभूषण, जेवरात, ताबीज, कैप, हैट, अन्य कोई भी संदेशात्मक जो सामग्री है वो यहाँ पर परमिशन नहीं दी गई है। आरपीएससी अध्यक्ष और चेयरमैन की सेक्रेटरी की तरफ से ये आदेश जारी किए गए। बिल्कुल ये बिल्कुल, आते हैं अजमेर पवन के आपके महात्मा पास, गांधी तुरंत आते हैं हम आपके पास। मुदित गौड़ भी हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता अलवर से। मुदित, जरा वहां की जानकारी दीजिए। पवन ने तो हमें कुछ अभिभावकों से भी बात कराया, कुछ स्टूडेंट से भी बात कराया जो कह रहे हैं कि हम भाई एक्साइटेड तो हैं लेकिन हल्का एक भय भी है, डर भी है, जो एक्साइटमेंट होता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। तो वहां पर अलवर की क्या स्थिति, हम भी देख पा रहे हैं वहां पर एग्जाम सेंटर पे है। मुदित, लोगों से बात करें। जी बिल्कुल, आज प्राध्यापक और कोच परीक्षा जो आयोजित की जा रही है उसको लेकर के हम एक सेंटर पर मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि लगातार जो है अभ्यर्थी है वो आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। और जो प्रक्रिया है, आरपीएससी की जो प्रक्रिया है उसके तहत यहाँ पर जो नियम जो उनको लागू किए गए हैं उन नियमों के आधार पर यहाँ पर जांच की जा रही है। जांच के साथ ही जो अभ्यर्थी हैं वो अपने सभी दस्तावेजों के साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आरपीएससी क्या नियमों के तहत क्या क्या गाइडलाइन जारी हुई है, किस तरह के अपन यहाँ दस्तावेज चेक कर रहे हैं और क्या नियमों के तहत प्रवेश किया जा रहा है? सर, इसमें छात्र जो परीक्षार्थी है उसका नाम, फादर्स नेम, उसकी डीओबी, उसका सेंटर, पेपर किस डेट को है, वो सभी चीजें देखकर फिर बच्चे को प्रवेश दिया जा रहा है। ओरिजिनल आईडी, साथ में एक फोटो, पारदर्शी पेन और एडमिट कार्ड सहित बच्चा होना चाहिए, उसी को एंट्री दी जा रही है। कितने बजे तक अभी प्रवेश होगा तब? 9 o'clock का टाइम है अंदर एंट्री का। जी सर। तो बिल्कुल जो नियम है उनके तहत यहाँ पर लगातार जो है जांच की जा रही है। और जिन अभ्यर्थियों जो यहाँ पर आए हुए हैं उनको आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ आए हुए हैं। अभी 9 बजे तक का प्रवेश यहाँ पर दिया गया है और 9 बजे के प्रवेश के साथ ही 9 बजे प्रवेश यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। 10 बजे परीक्षा आयोजित होनी है। और जिसमें आप सबसे बड़ी चीज यहाँ देख सकते हैं कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने को मिलती रही है। और लगातार जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। मैडम, महिलाओं को लेकर के क्या गाइडलाइन जारी है, किस तरह की ड्रेसेस पहन के आनी है? सर, महिलाओं को लेकर के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग तो हम लोगों को यही कहा गया है कि बच्चों के ऐसे ऐसे इतनी बाहें होने पर इनके बाहें ना कटवाई जाएं, है ना, कपड़े इनके खराब ना किए जाए। और बाकी इन्होंने गले, कान, नाक में कुछ पहन ना रखा हो। अगर आभूषणों पर बिल्कुल ओके। यहाँ पर चेकिंग चल रही है सर। यहाँ इनके ओरिजिनल आईडी और हम इनके पेन और इनकी फोटोज देख रहे हैं और साथ में इनके क्लचर वगैरह या पिन वगैरह हम देख रहे हैं कि किसी भी प्रकार से कुछ ऐसा ऑर्नामेंट ना हो। 9 बजे तक इनका प्रवेश है। हाँ जी। मैडम, आप आएंगे गाइडलाइन की क्या तैयारी करते हैं? पता नहीं सर, बस करिए गाइडलाइन। तो बिल्कुल यहाँ महिलाओं की जो भागीदारी है वो ज्यादा है, युवा भी हैं यहाँ पर, इनसे जान लेते हैं।
क्या गाइडलाइन थी, क्या तैयारी करके आए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे, सब चीजों को आपने देखा? पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके आए हैं और तैयारी ठीक ठाक। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी मंगाए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके हाँ आए। हाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड। किस तरह की तैयारी करके आए हैं आप? तैयारी अच्छी है, देखो अब आगे कैसा पेपर दे, आईपीएस के ऊपर डिपेंड करता है। लगातार परीक्षाओं में ट्रेंड चेंज होता जा रहा है, सख्ती बढ़ती जा रही है, किस तरह की क्या समझ में आता है कि क्या समझ ये है कि ज़्यादा आप डिपेंड नहीं रह सकते कोचिंग पे, पुराने नोट्स पे, आप खुद भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकते नियमों हो। की स्थिति भी आ रही है लगातार, क्या जी? नियमों की हाँ, सख्ती। सख्तियाँ आ रही हैं, ड्रेस कोड अलग है मौसम के हिसाब से। हाँ। तो बिल्कुल हम महिलाओं से भी बात कर लेते हैं। मैडम, अभी आप आए हैं, कितनी तैयारी से आप आए हैं, क्या आरपीएस में गाइडलाइन जारी, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने थे? डॉक्यूमेंट में एक आधार कार्ड, एक फोटो, प्लस में साथ में ये आधार, ये जो है एडमिट कार्ड। कैसा देखते हो महिलाओं पर ज्यादा गाइडलाइन जारी करती हैं, सब कुछ को लेके आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, अब तो आदत में आ गया। आदत में आ गया परीक्षा में। हाँ, अब तो ऐसा। तो बिल्कुल यहाँ पर आप जिस तरह से देख सकते हैं कि महिलाएं जो लगातार प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब उनके नियंत्रण में आ चुका है और लगातार अब जो परीक्षाएं देती रही हैं उसी के साथ ही वो उन्हीं सभी गाइडलाइन ऑफ आरपीसी की जो गाइडलाइन है उनको पूरा जी। करते हुए वो लगातार परीक्षाएं दे रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे कि जिस तरह से जो अभ्यर्थी है वो लगातार उनका आने का जो सिलसिला है वो जारी है और अभ्यर्थी जो है अपनी इंतजार कर रहे हैं अपनी चेक होने का, उसके बाद अंदर प्रवेश लेने के लिए वो लगातार प्रयासरत हैं। और भी यहाँ पर अभ्यर्थी जो है लगातार आ रहे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मैडम, किस तरह की तैयारी करके आए हैं, क्या गाइडलाइन जारी हुई है, क्या सोच के आए हैं आप? तो ये है कि भाई लास्ट एग्जाम हो, ये दोबारा ना चाहिए, लगातार एग्जाम देते रहे हैं अभी तक, सेकंड बार दे। सेकंड बार ही दे रहे हैं। लगातार जो सख्ती होती जा रही है चेकिंग को लेके, गाइडलाइन पहनावे को लेके, क्या लगता है? ये जो रूल है ये हम जैसे लोगों ने ही बनाया है, ये हमारी ही कमी है, हम जैसे लोगों की, तभी ये सब हो रहा है। तो बिल्कुल जी महिला ने जी। साफ तौर पर कहा कि जो रूल हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिनकी वजह से रूल सख्ती बढ़ती जा रही है और बिल्कुल। उनको अब आदतों में डालना जरूरी है कि हम उन लापरवाहियों से दूर रहें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका मुदित। और पवन आचार्य को आपने सुना, अजमेर से हमारे संवाददाता थे जिन्होंने दिखाया और आपको समझाया कि वहां पर स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं और जितने भी अभिभावक हैं उनका क्या कुछ कहना है। तो आइए आगे बढ़ेंगे और दिखाते हैं आपको राजस्थान